मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। क्रिया परिणाम और अभिप्राय, इन तीनों वस्तुओं के ऊपर हमने विस्तृत विवेचन किया। पंडित अभय कुमार शास्त्री जी ने विषय को बहुत अच्छे से खोला है और अब तक हमारा इतना क्लैरिटी आ गई है हमको कि क्रिया परिणामों के माध्यम से या क्रिया के माध्यम से परिणाम ही दिखाई देते हैं। इन परिणामों की अभिव्यक्ति के रूप में क्रिया का प्रयोग होता है और परिणाम क्षण क्षण बदलते हैं। परिणाम पुद्गल के नहीं जीव के होते हैं और क्रियाएं पुद्गल पौद्गलिक होती हैं। तीसरा हमने ये पढ़ा था कि जो अभिप्राय है, अभिप्राय जो हमारी मान्यताएं हैं, वो मान्यता दो प्रकार की हो सकती हैं। एक मान्यता तो जो हमारी भाव भाव में बसी रहने वाली अनादिकालीन जो मान्यता है उसकी बात करते हैं। अपने स्वरूप के बारे में विपरीत मान्यता की बात करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर समय के लिए किसी एक विषय पर अपनी जो मान्यता हो जाती है कि मेरा मानना ऐसा है, उसे भी मान्यता कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम किसी क्षण किसी बात को किसी अभिप्राय से कहना चाहते हैं, विशेष अभिप्राय से कहना चाहते हैं, जिसका हमारा कुछ मकसद होता है, उसको कहने से हमने मन में कुछ पहले से टारगेट बना रखा है कि मैं ऐसी बात कहूंगा जिससे मेरा ऐसा ऐसा मैसेज जाए, तो उस समय जो हमारी जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे भी अभिप्राय कहते हैं। ऐसे हमने अभिप्राय की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी और यहाँ जो अभिप्राय की बात चल रही है वो मुख्य रूप से उस मान्यता की है जिसे हम श्रद्धा भी कहते हैं। श्रद्धा भी कौन सी? श्रद्धा भी दो तरह की हो सकती है। एक तो तात्कालिक श्रद्धा है, हमें माता पिता में अपनी श्रद्धा है, गुरुजनों में श्रद्धा है, जिनेंद्र देव में श्रद्धा है, धर्म पर श्रद्धा है। वो सारी श्रद्धा एक अलग बात है, वो उनके प्रति होने वाला बहुमान है। लेकिन यहाँ श्रद्धा का अर्थ मान्यता के रूप में है कि मेरी श्रद्धा सम्यक हुई, अर्थात मेरी मान्यता सम्यक हुई, मेरा मानना ऐसा है। और वो क्या है? विपरीत मान्यता और सम्यक मान्यता, यही उसके दो प्रमुख भेद हैं। तो उसी दो बड़ी कैटेगरी के अंतर्गत होने वाली जीव के परिणाम और क्रियाएं विशेष प्रकार की होती हैं। दूसरी तरफ सम्यक अभिप्राय रखने वाले की परिणाम और क्रियाएं दूसरे प्रकार की होती हैं। क्रियाओं में तो फिर भी समानता पाई जा सकती है, क्योंकि देखने में तो पौद्गलिक क्रियाएं जो है एक जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन फिर भी परिणामों की अभिव्यक्ति के रूप में उन क्रियाओं में किंचित भेद भी पाया जाता है। तो अपन अब कल से आगे चलेंगे, कल हमने जहाँ छोड़ा था। सर, हाँ बोलिए। तो अभी जो आपने बहुत बढ़िया विवेचन किया, जी। जो मिथ्या रूपी अभिप्राय है, मिथ्यात्व वाला, हाँ। उसमें आपने तीन कैटेगरी बताई। पहली कैटेगरी तो जो हमारे पुराने संस्कार से, अनादिकाल से जो मान्यता बैठी हुई है, एक वो। बिल्कुल। एक अनजाने में अनायास ही जो तात्कालिक परिणाम हमारे बनते हैं, अभिप्राय बनता है, वो। और तीसरा, कोई विशेष लक्ष्य के स्वरूप मायाचारी हो या मान कसाय हो, उसके प्रति जो हमारा अभिप्राय में से जो हमारे परिणाम बनते हैं, उससे जो क्रिया होती है। यही तीन बताई ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। और जहाँ तक सम्यक अभिप्राय का मतलब है, जब सम्यक तो हो जाता है, वहां तो एक ही अभिप्राय रहता है सम्यक का, उसमें कोई भेद नहीं होते हैं।
उस अभिप्राय में, सम्यक अभिप्राय में हमारे सारे जो मैसेजेस हैं, देखो, सम्यक अभिप्राय में मायाचारी को भी जगह नहीं है। वहां कोई दुर्नय की बात भी नहीं है। नए जो मैं कहूंगा, जिस अपेक्षा से कहूंगा, उसमें भी सम्यक झलकेगा। वहां ऐसा नहीं कि मैं मुझे इसको बेवकूफ बनाना है, मुझे इसे मूर्ख बनाना है, इसलिए मैं ऐसी बात करूं, ऐसे भाव भी नहीं आएंगे। नहीं, वो तो तो सम्यक हो गया ना। जब हाँ, सम्यक तो हो गया, तो उस समय उसको स्व का पर का भेद हो गया, तो बराबर। उस समय ऐसे भाव आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वो बाई नेचर ही स्वभाव के, आदमी स्वभाव जीव स्वभाव में पहुंच जाएगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। उसका मगर ये बैकग्राउंड ऐसा परिस्थिति, ये हो। हाँ, ये इन परिस्थितियों का कुछ गुण स्थानों से भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि बोला जाता है। जी। तो चतुर्थ गुण स्थान में जैसे तात्कालिक छोटे मोटे काम भी होते हैं, जैसे अपन ने युद्ध आदि की बात भी पढ़ी है, व्यापार आदि करने की बात भी करी है। तो इसलिए उस संबंधी जो परिणाम होते हैं, उस संबंधी जो लक्ष्य होते हैं, दोनों में, और क्रियाओं में, तीनों में अलग अलग पना हो सकता है। बिल्कुल सही। हाँ। और उसमें भी फिर ऊपर के गुण स्थान, जैसे पंचम पंचम गुण स्थान में जीव सम्यक ये अब आक्षेप, रहती है, हाँ, संयमदारी हो जाता है। ये सेमदारी हो जाता है, तो वहां और थोड़ा निखार आता है। फिर उस छठवें सातवें गुण स्थान में तो और निखार आने लगता हम्म। है। तो ये अभिप्राय की भूमिका भी ये बदलती है, लेकिन जो बड़ा अभिप्राय है, वो बड़े और छोटे, बड़े बड़े जो अभिप्राय हैं, या तो मिथ्या होते हैं या सम्यक होते हैं। उन्हीं के बैकग्राउंड में जीव कार्य करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था कल, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ उसको। परिणामों की अपेक्षा अभिप्राय का फल अनंत गुना क्यों है ना? कल ये बात पूछी थी। उसके पहले अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, अभिप्राय का प्रभाव। अभिप्राय का हमारे जीवन में, अर्थात बंध मोक्ष सुख दुख पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात अत्यंत गंभीरता से विचारणीय है। क्योंकि अभिप्राय परिणामों की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है, तथापि अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी है ना? क्यों, मेरा सारी क्रियाकलाप जो है उससे अफेक्टेड होते हैं। इस जीव की मान्यता क्या है? अभी जैसे मेरी मान्यता है कि ईश्वर इस जगत का कर्ता धर्ता हरता है, तो मेरी हर चीज में वैसे ही निकलेगा। हर चीज में कहूंगा भगवान ने आज ये क्या कर दिया, भगवान ने क्या दिन दिखाया, चलो भगवान को मनाते हैं, भगवान की ऐसी मर्जी थी। तो इसमें कुछ लोग तो ऐसे व्यवहार से कहते हैं, उनकी मान्यता ऐसी नहीं होती, फिर भी व्यवहार से कह देते हैं। जैसे जैन लोग हैं, जैन जैन दर्शन में तो ऐसा है ही नहीं ईश्वर के बारे में मान्यता, लेकिन फिर भी वो व्यवहार में ऐसा कह देते हैं। लेकिन जो अन्य दर्शन वाले हैं, उनकी तो मान्यता ही यही है कि ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब इस मान्यता के साथ वो जाता है तो बड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसको ये भी लगता है कि अगर ईश्वर जो है सबका कर्ता धर्ता है, तो ये मेरे लिए क्यों, ये अन्यायकारी घटना मेरे साथ क्यों घटित हुई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, ईश्वर ने मुझ पर कृपा क्यों नहीं करी। तो फिर धीरे धीरे करके वो भ्रमित हो जाता है कि कभी तो कहते हैं कि ईश्वर ही सबका कर्ता धर्ता है, और जो दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, कर्म सिद्धांत भी किंचित माना जाता है वहां, तो बोलते हैं नहीं, जीव को अपने किए का फल मिलता है। एक तरफ बोलते हैं गीता में दिया है कि तुम मेरी शरण में जाओ, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये आता है कि तुमने जो कार्य किए हैं उसमें भगवान भी सहायक नहीं हो सकते, तुम्हें अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो ऐसी जो भ्रामक मान्यताएं हैं, उनमें जीव जो है समझ नहीं पाता, वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि वास्तव में है क्या। कभी उसको ये लगता है कि दूसरे लोग जीव दुख देते हैं, तभी तो अपन बोलते हैं कि भैया दूसरों को दुखी मत करो, जीवों पर दया करो। इसका अर्थ ये है कि मैं दूसरों को दुखी कर सकता हूँ, मैं दूसरे जीवों को मार सकता हूँ, इसे और तदनुसार दूसरे जीव भी मुझे मार सकते हैं, सता सकते हैं। तो ये सारी जो फिलोसफीज हैं, इनका वो असली अर्थ ना समझ पाने के कारण वो मान्यताओं के जाल में फंस जाता है। उसको क्लैरिटी नहीं रहती कि मैं किसे मानूं। जब ये मान्यताएं ही नहीं वो समझ समझ पाता, तो उसकी जो अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जो चिंतन है, मान्यता है, उसमें भी बड़ा भ्रम पड़ा रहता है। तो जिन जीवों को ये क्लैरिटी आ गई कि मैं
देह नहीं हूँ, मैं देह मेरी नहीं, ना ममत्व ना एकत्व, दोनों ही बातों से जो भिन्न होकर के अपने स्वरूप में को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं, उन्हीं के लिए अभिप्राय की सम्यकपना प्रकट हुआ ऐसा कहा जाए। उस धारणा के बाद में वो जो कुछ भी करेगा, पक्की धारणा हो जाए यानी सम्यक प्राप्त हो गया, उसके बाद वो जो कुछ भी करेगा उसमें इस तरह का कोई भ्रामक चीज नहीं होगी, उससे बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। बोलते समय वो अगर व्यवहार से भी ऐसा बोलेगा कि ईश्वर का सब किया जा रहा है, तो वो जानता कि ईश्वर का अर्थ क्या है, मेरे ही कर्म इसमें ईश्वर के रोल में आए हुए हैं। क्योंकि अगर ईश्वर इन सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हो, तो ईश्वर को तो जगत को बदलने का जो भाव होता है, उसके कारण वो सदा काल आकुलित व्याकुलित रहेगा, कभी सुखी होगा नहीं। तो सुखी मुझसे कम सुखी ईश्वर कैसे हो सकता है? कि चलो सम्यक दृष्टि जीव सुखी कहे गए, मगर ईश्वर तो और परेशान है, उसको इतने सारे जो काम करने पड़ते हैं। इसलिए अभिप्राय का सम्यकपना, मान्यता का सम्यकपना, वो भ्रमों से मुक्त होना चाहिए। उसमें बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि कब मैं व्यवहारने से कुछ कहता हूं तो उसका अर्थ क्या है, निश्चय न से वस्तु का स्वरूप क्या है। ऐसा जानने के बाद मेरे जो परिणाम होंगे, परिणामों में भी दिशा एक दिशा होगी, सम्यक दिशा होगी, उसमें भ्रामक दिशाएं नहीं होंगी, और क्रियाएं भी तदनुरूप घटित होंगी। इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट इसका क्या है, इसलिए मैं अभिप्राय की क्लैरिटी चाहता हूँ, अभिप्राय मेरा क्या है, कौन सा बड़े पैमाने का अभिप्राय की बात हो रही है, मैं किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा पता क्या है, कहाँ चला जाऊंगा, संसार में कैसे क्या कुछ घटित होता है, संसार से मुक्ति कैसे होगी, ये सब कैसे संबंधी जो मान्यता है, उसी मान्यता की अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अभिप्राय का हमारे जीवन में अर्थात बंध मोक्ष सुख दुख पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात अत्यंत गंभीरता से विचारणीय है। क्योंकि अभिप्राय परिणामों की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है, तथापि अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी है। सूक्ष्म किस लिए है? क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं पड़ता, किसी भी तरह से क्रियाओं में थोड़ी वो झलकेंगे। क्रिया में तो परिणाम फिर भी झलक सकते हैं, लेकिन मान्यता में तो बहुत सूक्ष्मता है और व्यापकता भी बहुत है। क्योंकि बोलेंगे साहब ये व्यक्ति ऐसा क्यों मानता है, इस तरह की जो क्यों करता है, बोले साहब ये जैन है। तो जैन है तो क्या हुआ? बोले इसके सारे क्रियाओं में वो जैनत्व जो है टपकता है, क्योंकि इसकी जो मान्यता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के संबंध में जो इसकी मान्यताएं हैं, वो अनोखी है। तो उसी को लक्ष्य में धारण करके ये सब कुछ करता। जैन धर्म के जितने सिद्धांत हैं वो सब उसमें घटित करके मान लिए जाते हैं, तो इसलिए उसका अभिप्राय कैसा है, सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है और दूरगामी है। मैं सारे कार्य वैसे ही करूंगा। सम्यक दृष्टि जीव होने के बाद में वो संसार में रहने की बात सोचेगा क्या? सम्यक दृष्टि बना ही इसलिए था क्योंकि संसार से उसका मोह भंग होने लगा था, और सम्यक दर्शन होने के बाद तो, और उसका संपूर्ण अभिप्राय इसी दिशा में मुखरित है कि उसे एक ना एक दिन इस संसार को त्याग। तो इसलिए उसका जो अभिप्राय है वो अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी है, अर्थात अभिप्राय का फल परिणामों से भी अनंत गुना है। ना, परिणाम तो आपके क्षणिक हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन किसके साये में बदलेंगे वो, उनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स है मेरे परिणाम में मेरा अभिप्राय। और परिणाम पल पल बदलते हैं, क्षण क्षण बदलते हैं, तो उनका जो फल उस समय होने वाले भावों का फल मुझे मिलता है। लेकिन वो जो मान्यता है जो मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठाले हुए है, वो मेरी मान्यता ही वास्तव में मेरे इन परिणामों की जड़ होने से उसका दीर्घकालीन फल भी मिलता। तो प्रश्न पूछा, परिणामों की अपेक्षा अभिप्राय का फल अनंत गुना क्यों है? तो जैसा अपन ने डिस्कस किया, अभिप्राय का फल अनंत गुना इसलिए है कि यदि अभिप्राय में विपरीतता हो तो परिणामों में अनंतानुबंधी कषाय रहती है, और अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अनंतानुबंधी कषाय भी मिट जाती है। विपरीतता क्या है परिणामों की? तुम्हारे साथ जो करे उसका पूरा पूरा उसको बदला लेना, फट संसार ऐसे ही चलता है।
इस मान्यता के द्वारा तुम्हारी कषायें प्रबल क्यों नहीं होंगी, कि मैं किसी भी जीव को बख्शने वाला नहीं हूं। जरा किसी ने मेरे ऊपर में उंगली उठाई, मैं उसकी उंगली तोड़ देता हूँ। तो इस भाव में कितने सारी मिथ्यात्व है, कितनी मिथ्या मान्यता है। सबसे बड़ी तो ये कि मैं पर पदार्थों का अच्छा बुरा कर सकता हूँ। दूसरा ये कि मैं शरीर ही हूँ, बाकी सब भी शरीरधारी ही है, ये मान्यता। और उनको मार करके या उनको झुका करके मुझे बहुत सुख मिलेगा, ऐसी मान। तो एक ही चीज में इतनी डिफरेंट बदल 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 के इतने सारे परिणामों का जनक वो मान्यता अवश्य ही मुझे ऐसे भावों में पहुंचा देगी, ऐसी कषायों की आ, भंवर में फंसा देगी जिनका नाम अनंतानुबंधी है ना। परिणामों में अनंतानुबंधी कषाय रहती है, और अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अनंतानुबंधी कषाय भी मिट जाती है। हमने बोला एक चौकड़ी चली गई तो कैसे चली गई, सम्यक दृष्टि की एक चौकड़ी चली गई। सम्यक दृष्टि दृष्टि बनता ही तभी है जब उसकी मिथ्यात्व के साथ साथ एक चौकड़ी चली जाती है, चारित्र भुवनी की, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अभिप्राय का फल कैसा है, अनंत गुना फल है। अभिप्राय की वृत्ति का व्यापक स्वरूप देखा जाए तो वह भी परिणामों से अनंत गुना अधिक होती है? परिणाम सीमित पदार्थों के प्रति ही समर्पित होते हैं, जबकि अभिप्राय अनंत पदार्थों को अपना विषय बनाता है ना। देखो इसकी उदाहरण दी उन्होंने। यदि हमें भूख लगती है तो हमारी इच्छा एक सीमित मात्रा में ही भोजन करने की होती है और उतने से ही तृप्त हो जाती है। परंतु यदि हमारे अभिप्राय में यह मान्यता है कि भोजन से सुख होता है, तो फिर अब सीमित मात्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे अभिप्राय में अनंत पर पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि है। अब भोजन की बात नहीं है। अगर मैं कहूँ पंचेंद्री के विषयों का सेवन ही मेरा लक्ष्य है, वही सुख है, वही सुख प्राप्ति का साधन है, और हमें अधिक से अधिक पंचेंद्री के सुखों की प्राप्ति के साधनों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करना चाहिए, ये मेरी मान्यता। तो मेरी अगर ये मान्यता हो गई तो पंचेंद्री के कितने पदार्थ हैं, पंचेंद्री संबंधी कितनी जो चीजें हैं संसार, बस तो संसार भी मिल जाए तब भी पंचेंद्री के विषयों का की मर्यादा समाप्त तो नहीं होगी। यही तो प्रॉब्लम है। संसार में अनंत जीव हैं और अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रत्येक जीव की अनंत इच्छाएं हैं। इसके कारण उसमें जितने भी औद्गलिक वस्तुएं हैं वो कम पड़ जाती हैं। इच्छाओं कितनी अथाह इच्छाएं, तो वो क्यों है, क्योंकि मेरी मान्यता है कि उन पंचेंद्रिय के साधनों की प्राप्ति से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और यही मान्यता मेरी मुझे अलग अलग समयों में अलग अलग परिणामों के रूप में दिखाई देती है। और यहाँ अभिप्राय जो है पर वो उठाएंगे, हाँ बोले। यहाँ पर जो ये दृष्टांत दिया है जी। उसमें मेन सब्जेक्ट रखा गया है भोजन। हाँ और तो उसको फिर कंक्लूड किया है हाँ इसमें हमारे अभिप्राय अनंत पर पदार्थों के प्रति सुबुद्धि है। हाँ हाँ तो जैसे हाँ। आपने एक्सप्लेन किया, जी। ये एक एग्जाम्पल हमारा ये पांचों इंद्रिय के सुख भोगने अच्छा, की इच्छा के लिए है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने उतना ही दिया है, मैंने इसको थोड़ा इसलिए एलेबरेट किया है। हाँ, तो मतलब चूंकि अगर खाने तक ही सीमित होता हाँ तो उसमें तो अनंत पदार्थ होते नहीं है, उसमें तो हाँ, संख्यात पदार्थ हैं। सही कह रहे हो, सही चलो कह रहे ठीक हो। है। इसलिए मैंने उसको पिछली बार पिछले नोट्स भी मैंने देखे थे, इसी किताब में मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। तो हाँ हाँ। हमने उसमें भी मैं यही इसी तरह से उसको एक्सप्लेन किया था। और हम्म, अभी जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे वो नोट्स भी दिखाई दिए, उसमें यही मैंने बताया था कि उन्होंने एग्जाम्पल में भले ही भूख दिया। देखो अपन क्षुधा रोग विनाशनाय बोलते हैं ना, जी हाँ। तो क्षुधा रोग किसकी क्षुधा है, तो वो मात्र तो अपनी भोजन इंद्रिय संबंधी नहीं है, हाँ, सभी पांचों इंद्रिय इंद्रियों संबंधी है। पांचों इंद्रियों संबंधी जो तृष्णा है उसकी बात है।
क्षुधा खाली रसना इंद्री की बात नहीं, यानी अनंत पदार्थों के प्रति होने वाली मेरी भूख। अपन बोलते ना कि वो तेंदुलकर को रनों की बड़ी भूख है, तब इनको धन की बड़ी भूख, एक कपड़ों की बड़ी भूख। तो कपड़े खाए थोड़ी जाते। तो वहाँ भूख का अर्थ है कि एक व्याधि, एक तरह की तृष्णा, जिसके फलस्वरूप जिसकी प्राप्ति में जीव अपने को सुखी मानता है, लेकिन अंततोक्त्वा उसे दुख ही मिलता है। तो बहुत यहाँ बढ़िया। उसकी, तो यदि हमारे अभिप्राय में यह मान्यता है कि भोजन से सुख होता है, तो फिर अब सीमित मात्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे अभिप्राय में अनंत पर पदार्थों के प्रति सुख होती है। इसी प्रकार यदि हमें किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है, तो हमारा क्रोध उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है। परंतु यदि हम पर पदार्थों से अपना बुरा होना माने, तो फिर हमारी मान्यता में अनंत पदार्थों से द्वेष हुआ, है ना। जो मैंने आपको इसकी एक उदाहरण दिया था ना, कि जैसे किसी ने मान लो ये आपको बोल दिया कि भैया ये जो सामने वाला है जो तुम्हारी बात नहीं माने वो तुम्हारा शत्रु है, या तुम्हारे परिवार के तुम मुखिया हो, उसमें तुम्हारी जो बात ना माने उसको जतलाना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि तुम्हारा आधिपत्य है। वो ना माने तो ना माने तो मुझे क्रोध आता है। तो अब मेरा वो क्रोध जो लिमिटेड कारणों से होता है, कि कोई मेरी बात अगर ना माने तो वो लिमिटेड हो सकता है। लेकिन अगर मैंने ये मान लिया, मेरा कोई ऐसा दर्शन है जिसमें माना कि संसार में मेरे अतिरिक्त या मेरे धर्मावलंबियों के अतिरिक्त जितने भी अन्य मनुष्य आदि हैं, वो सब वध करने योग्य हैं, और ये मेरे धर्म का एक पार्ट है। तो इस धर्म को करते हुए मैं हर्षित भी होऊंगा, कि संसार से निरंतर उनको मिटाने की चेष्टा करूंगा जो मेरे धर्म के नहीं। तो मेरा लक्ष्य कितना व्यापक हो गया। मेरा जो अभिप्राय है वो समस्त जीवों को मार डालने का हो गया, बहुत व्यापक रूप से हो गया। तो इसलिए अभिप्राय बहुत व्यापक होता है, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। उस दायरे में रह करके अब मैं एक एक व्यक्ति को मारने जाता हूँ, उस समय मेरे किंचित परिणाम होते हैं। मैं उसको देखता हूँ व्यक्ति को, और फिर देखता हूँ कि बच्चा है, बड़ा है, कैसा है, इसको कैसे मारा जाए, कैसे किया जाए, या इसको चलो भी थोड़े दिन छोड़ देते हैं। ऐसे जो परिणाम मेरे आ रहे हैं, उस कारण हो सकता है कुछ बच भी जाए कुछ लोग, क्योंकि उस क्षण मेरे ऐसे परिणाम नहीं थे। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में तो मेरा उद्देश्य आज भी वही बना हुआ है, कि मुझे ऐसे जीवों को निरंतर संसार से निकाल बाहर करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, कि सीमित होना और असीमित होना। सीमित होना तो छोटे मोटे अभिप्राय के अंतर्गत आता है, लेकिन जो दीर्घकालीन अभिप्राय है, जिसे हम मान्यता भी कहते हैं, खोटी मान्यता कहते हैं, वो जो अभिप्राय शब्द यहाँ दिया जा रहा है, जो मान्यता दी जा रही है, उसके अनुरूप है ना। मैंने एक उदाहरण आपको और दी थी, वो कि किसी देवी के आगे बलि चढ़ाने की मान्यता है। तो वो मान्यता क्यों है? उनको उस बकरे से या उस पशु से कोई बैर नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता ये है कि देवी के सामने पशु की बलि चढ़ाने से मुझे दीर्घकालीन सुख की प्राप्ति होगी। अभिप्राय में क्या बस रहा है? अभिप्राय में यही बस रहा है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए कैसा भी कुछ करना पड़े मैं करूंगा, और उससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। तो ये जो अभिप्राय है ये मेरा निरंतर चलेगा। बोले साहब हर साल वहाँ मेला भरता है, मैं हर साल जाता हूँ, एक नए बकरे को लेता हूँ, और एक बहुत, मैं गरीब आदमी हूँ मगर कैसे भी पैसे बचा बचा करके इतना धन इकट्ठा कर लेता हूँ कि उस समय तक जो है एक पशु को खरीद लेता हूँ। देखो उसके जीवन में पूरे जीवन का उद्देश्य मात्र ये रह गया कि धन को ऐसा उपार्जन करना, और इतना उसमें बचाना कि उससे एक पशु की बलि चढ़ाई जा सके। और पशु की बलि चढ़ाने में उसको जरा भी कोई दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, उसके भाव बदलते नहीं है, क्योंकि भाव तो उसने पहले ही बना रखे हैं। तो इसलिए, लेकिन उसके जो अभिप्राय है वो अभिप्राय पूरे जीवन भर चलता है, परिणाम तो आते जाते रहते। तो इसलिए उन्होंने बोला, हमारी मान्यता में अनंत पदार्थों से द्वेष हुआ, यही कारण है कि जब तक विपरीत अभिप्राय है, तब तक जीव अनंत दुखी रहता है। मैं अपनी मान्यता तो ये है कि मुझे एन के इन प्रकार अपने आप को सुखी करना है, और उस सुखी करने का उपाय मेरे पास एक ही है, कि पहले मैं ये तो मानूं कि मैं कौन हूं, फिर उस जाति का सुख उसे दे दूं।
जैसे मैंने कहा तोते को लाल मिर्च अच्छी लगती है, ये मुझे पता लग गया, तो तोते को जब भी खुश करना होगा लाल मिर्च लेकर के आओ। कोई दूसरा पशु होगा, उसे दूसरी चीज पसंद है तो वो लेकर के आओ। ऐसे ही मैं मनुष्य रूपी पशु, मेरी खुशी के जो साधन है वो भी मेरे शरीर के अनुरूप होना चाहिए, ये मेरी समझ में आ गया। इसलिए समस्त मिथ्या दृष्टि जीव, जिनकी मान्यता अपने को शरीर रूप में ही समझने की है, वो शरीर को खुश करने के प्रयत्न किया करते हैं। उनका सारा अभिप्राय इसी पर केंद्रित है कि मैं एक पुद्गल से निर्मित पिंड हूँ, और उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम जीव है। और इस पुद्गल वाले शरीर को क्या अच्छा लगता है, इसके लिए क्या सूट करता है, उसका इंतजाम करूं जीवन भर। उसका और कितना व्यापक उसका अभिप्राय है, सुखी करने के लिए उसको पंचेंद्रियों के जो अलग अलग जो उसके विषय हैं उनका इंतजाम करो। उनकी राह में जो रोड़ा बने उन्हें समाप्त करो, उनकी राह में जो अनुकूल बने उनका स्वागत करो। ये मात्र एक बड़े अभिप्राय के कारण है, जिसमें मिथ्या मान्यता के कारण शरीर को ही अपना स्वरूप माना गया। तो यही कारण है कि जब तक विपरीत अभिप्राय है तब तक जीव अनंत दुखी रहता है। यद्यपि अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से हमारी क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता, हाँ, परंतु वह परिणाम की दिशा को प्रभावित अवश्य करता है ना। इसका अर्थ क्या है कि जैसे मेरी मान्यता है ना कि मैं शरीर हूं, तो अब इस मान्यता से तुरंत प्रभाव से मुझे कोई बोले कि आपको इससे क्या दिक्कत है, आप मानते हो कि आप शरीर नहीं हो, वो आपकी मान्यता है, मैं मानता हूं कि मैं शरीर ही हूँ, ये मेरी मान्यता है। इससे ना आपको कोई तकलीफ है ना मुझे कोई तकलीफ। मान्यता है सो है, तो वो कब जाकर के प्रकट होगी। मेरी कोई क्रिया, मैं भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ, आप भी खा रहे हो पी रहे हो, तो मेरी क्रियाओं में क्या फर्क पड़ा। इसलिए उन्होंने लिखा, यद्यपि अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से हमारी क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता, परंतु वह परिणाम की दिशा को प्रभावित अवश्य करता है। कि जब कभी मौके आएंगे तो जिसने शरीर को अपना स्वरूप माना है वो शरीर की रक्षा के लिए या उसके लिए अनुकूल साधन जुटाने के परिणाम उसके अवश्य होंगे। और जिसने अपने को शरीरधारी माना नहीं है, उसको विपरीत परिस्थितियों में भी समता बनाए रखने के भाव आएंगे। कोई ना कुछ कह भी दिया तो तब भी वो समता में रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये टेम्परेरी मेरा जो फेज है, शरीर के बंधन में रह रहा हूँ। अतः वह परोक्ष रूप से क्रियाओं को प्रभावित करता है ना। क्या कौन प्रभावित करता है, अभिप्राय, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, हाँ, या परोक्ष रूप से क्रियाओं को प्रभावित करता है। हमारी सोच या मान्यता के अनुसार ही हमारे राग द्वेष परिणाम तथा सुख दुख होते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि नरकों में भी जीव सुखी हो गया, तो क्या मिल गया उसको, हाँ, हजारों टन भोजन मिल जाए तब भी उसकी भूख शांत ना हो, और एक कण भी भोजन का जहां ना मिलता हो, एक बूंद पानी भी जहां नहीं मिलती हो, उसको, वो अनंत दुखी जीव अचानक से सुखी कैसे हो। हाँ? मान्यता बदली और उसका संसार बदल गया। तो हमारी सोच या मान्यता के अनुसार ही हमारे राग द्वेष परिणाम तथा सुख दुख होते हैं। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने को सुखी अनुभव करता है और कोई दुखी अनुभव करता है ना। गुफाओं के अंदर में अब महाराज जो है वो एकांत ढूंढ रहे हैं, एकांत ढूंढ करके गुफाएं या कोटर जहाँ निर्जन स्थान हो वहां जाकर के तपस्या करने के लिए एकांत जगह ढूंढ रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति जो चाह रहे हैं कि साहब मैं अकेला रह गया, मेरे स्वजन मेरे मित्र आदि कोई नहीं है, अकेला जीवन कैसे काटूं, घर में भी हम दो प्राणी थे, पत्नी या पति नहीं रहा, अब मैं अकेला कैसा संसार काटने को दौड़ता, कैसे रहूं। देखो क्या भगवान की कैसी मेरे ऊपर में वो रही कि मैं किसी के साथ के लिए तरस गया। और एक वो मुनिराज हैं जो समस्त साथ को छोड़ने का उपक्रम किया करते हैं,
कि नगर में गया था तो नगर में इतने सारे लोग मिल गए थे, अब शीघ्र से शीघ्र निर्जन स्थान की ओर पलायन करना, जिससे वो सब जो द्वंद मेरे अंदर प्रकट हो जाता था लोगों के माध्यम से, उससे राहत मिले। इसलिए उन्होंने लिखा, एक ही परिस्थिति में, यानी अकेलापन है या भीड़ है, एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने को सुखी अनुभव करता है और कोई दुखी अनुभव करता है। यदि हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुसार है तो हम हर परिस्थिति में समाधान कर लेंगे। किसी ने कहा देखो साहब, वो आपको क्या 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 बोल करके गया है, मैं होता तो उसका ये कर लेता। आपको देखो, आपके जैसे इतना बड़ा आदमी आपको क्या क्या बोल के गया है। तो अगर साधारण व्यक्ति होगा तो बिल्कुल आंदोलित हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ये माना कि भैया ये सारी घटनाएं जीवन में आती हैं और चली जाती हैं, आती भी इसलिए है कि मेरा कोई पूर्व भव का कर्म उदय में आया और ये जीव उसमें खाली निमित्त बना, और ये भी या तो कर्म के अभाव में, कर्म के समाप्त होते ही ये घटना समाप्त हो जाएगी, या अगर ये चलती भी रही थोड़े दिन तक, मान लीजिए कर्म लंबा चला, तो मेरा क्या बिगड़ा। मेरे तो जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, उनमें कैसे समता में रहना, ये मेरी न केवल परीक्षा है बल्कि मेरे निर्जरा का कारण भी बन रहे। हर परिस्थिति में सोचेगा, भोजन नहीं मिला तो चलो बहुत बढ़िया है, आज का उपवास ही हो गया। कोई और आज कहीं जा रहा है, गाड़ी नहीं मिली, तो दूसरा तो खेत खिन्न हो रहा है, ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, आज कम से कम पैदल चलूंगा तो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, यदि हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुसार है तो हम हर परिस्थिति में समाधान कर लेंगे। विपरीत अभिप्राय होने पर हम जरा सी प्रतिकूलता में भी तीव्र आकुलता करेंगे और तीव्र दुखी होंगे। है ना। बहुत सारे जरा कुछ हो जाता तो एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन दूसरे जीव उसमें शांति के साथ में अपना कार्य करते हैं। क्योंकि कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती। अगर सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं। रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि, ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकार अभिप्राय का फल परिणामों से अनंत गुना होना न्याय संगत है, यह बात सरलता से सिद्ध हो जाती है। परिणाम टेम्परेरी होते हैं, और उनको चलाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो अभिप्राय से आता है, हमारी मान्यता से आता है, जो बहुत व्यापक होता है, पूरे जीवन भर छाया रहता है। जो भी मेरी मान्यता हो गई, आप बोलोगे साहब मैं मिथ्या दृष्टि से बीच में सम्यक दृष्टि बन गया, तो बन गए तो बहुत अच्छा है। उतने काल तक आपका अभिप्राय सम्यक हो गया, तो आपके परिणाम भी सम्यक होंगे, आपकी क्रियाएं भी उसी के अंतर्गत होंगी। है ना। क्रियाओं के बारे में अब इन्होंने बताया, जो ध्यान रखना कि क्रियाएं बाहर से दिखाई देती हैं, लेकिन उससे आपके परिणामों का, अभिप्राय का पता नहीं चलता। एक दुष्ट व्यक्ति की क्रिया और एक अच्छे व्यक्ति की क्रिया भी ऊपर खाली मात्र क्रिया से समझ में नहीं आता, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि साहब बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि ये क्या करना चाहता है, चेहरे पे आए हुए क्रूर परिणाम, आंखें लाल, तो वो सब भी दशाएं किसके स्वरूप से आती हैं, परिणामों की झलक से वो प्रकट होते हैं, उनके माध्यम से वो परिणाम परिलक्षित होते हैं। तो इसलिए क्रियाएं स्थूल होती हैं और परिणाम सूक्ष्म होते हैं, और सबसे सूक्ष्म होता अभिप्राय। फिर प्रश्न पूछा, यदि विपरीत अभिप्राय का फल अनंत दुख है तो विपरीत अभिप्राय मिटने पर, अर्थात सम्यक्त होने पर, अनंत सुख क्यों नहीं हो जाता। हाँ? क्या प्रश्न किया। बहुत बढ़िया। यदि विपरीत अभिप्राय का फल अनंत दुख है तो विपरीत अभिप्राय मिटने पर, अर्थात सम्यक्त होने पर, अनंत सुख क्यों नहीं हो जाता। अनंत दुख के कंपैरिजन में अनंत सुख हो जाए, तो उसका उत्तर क्या दिया गया। यद्यपि परिणामों में राग द्वेष और अल्पज्ञता रहने के कारण
अनंत सुख नहीं होता, तथापि मिथ्यात्व जन्य अनंत दुख का तो नाश हो ही जाता है। अर्थात दुख में अनंतता नष्ट हो जाती है और अल्पता रह जाती है। देखो, इसको उन्होंने दो तरह से बताया। क्या बताया? कि परिणामों में राग द्वेष और अल्पज्ञता के कारण, है ना, परिणाम में मेरे राग द्वेष है, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति हो गई तो मेरे राग द्वेष समाप्त थोड़ी हुए, है ना। अपन ने देखा ना, आर्त ध्यान कौन से छठवें गुण स्थान तक जाते हैं, और जो रौद्र ध्यान है पंचम गुण स्थान तक जाते हैं, तो वो रहते हैं। और वो शुभ परिणाम है, वो राग है, तो राग भी बने रहते हैं। और अल्पज्ञता है मतलब केवल ज्ञानी थोड़ी हुआ हूं, चतुर्थ गुण स्थान। तो इसलिए अनंत सुख की शर्त कहाँ होती है पूरी? केवल ज्ञान के बाद, है ना। 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में, या गुण स्थान अतीत सिद्धों के कि वो अनंत सुख नाम का गुण प्रकट होता है। तो इसलिए यहाँ में राग द्वेष बसे हुए हैं, वहां तो राग द्वेष समाप्त समाप्त हो जाते हैं, वीतरागी हो जाते हैं, और अल्पज्ञता भी समाप्त होकर केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम उन अनंत सुख को तो छोड़ दो, लेकिन जो अनंत दुख है उनका नाश तो हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले, अनंत दुखों की खान थी वो अनंतानुबंधी कषायें, जो मिथ्यात्व के साये में पनपती हैं, उन पर तो पटाक्षेप लगी गया। मिथ्यात्व जन्य अनंत दुख का तो नाश हो जाता है। अर्थात दुख में अनंतता नष्ट हो जाती है और अल्पता रह जाती है। और अपन सुख किसे कहते हैं? दुख का ना होना ही सुख है। दुख का होना आकुलता के कारण है। आकुलता समाप्त हुई, निराकुलता आई, तो दुख भी सुख में बदल जाता है। तो इसलिए उस अपेक्षा से अनंत दुखों का तो समापन हो गया। अब जो किंचित दुख है, वो उस शेष बचे हुए राग द्वेष के कारण और ज्ञान में पूर्णता ना होने के कारण, है ना। जैसे हमको 10वें गुण स्थान में मुनि कर्म का समाप्ति हो जाती है, उसके बाद में आगे का जो 12वां गुण स्थान आता है, उसमें जाकर के ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का समाप्ति होती है और जीव पूर्णता ज्ञानी हो जाता। तब वहां उसको अनंत सुख का प्रसंग आता है। तो ये हो गया। यदि क्रिया का फल शून्य बताया जाए, अब देखो, जो प्रश्न करता है उसको एक चिंता हो गई। यदि क्रिया का फल शून्य बताया जाएगा तो लोग पाप क्रिया से क्यों डरेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैं? कि साहब, मैं भाव नहीं करूंगा, ना प्रणाम करूंगा, ना अभिप्राय को खटखोटा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा गला जरूर घोट दूं, तो मुझे कोई नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि आपने बताया सिद्धा है। यदि क्रिया का फल शून्य बताया जाएगा तो लोग पाप क्रिया से क्यों डरेंगे? क्या इससे स्वच्छंदता का प्रसंग नहीं आएगा? तथा जिनवाणी में भी पाप क्रिया छोड़ने का उपदेश क्यों दिया जाता है? समस्त पाप क्रियाओं को छोड़ने को, भैया देख के चलो, भोजन शोध करके करो, रात्रि में भोजन मत करो, रात्रि में विचरण मत करो, ये सब बातें, ये सब क्रियाजन्य है ना। वो क्रिया का तो आपने बोला कोई फल होता ही नहीं, तो फिर ये क्रियाओं के लिए आप इतना जोर क्यों देते हो? चलो भाई, तुम भी जो आ, कलश से अभिषेक कर लो, चलो तुम शांति धारा करो, तुम पूजन करो, ये सब क्रियाएं तो हैं। और आप बोल रहे हो क्रिया का कुछ फल लगता नहीं, तो हम क्यों करें ये सब क्रिया? ये प्रश्न है। तो देखो, उत्तर बहुत बढ़िया है। बोल रहे हैं, क्रिया की भाषा में भी परिणाम की ही बात कही जाती है, क्योंकि कथन तो व्यवहार की मुख्यता से होता है और व्यवहार के द्वारा परमार्थ को ही बताया जाता है। यदि यह कहा जाए कि रात्रि भोजन मत करो, तो इसका आशय यही होगा कि रात्रि भोजन का भाव भी मत करो, है ना। वो बिना भाव के आप भोजन कर सकते हो क्या?
तो इसका आशय यही होगा कि रात्रि भोजन का भाव भी मत करो। इसी प्रकार दर्शन पूजन व्रतादि करने का उपदेश दिया जाता है, तो इसका आशय यह होता है कि ऐसे भाव करो। तभी हमारे यहाँ बोला जाता ना कि बिना सम्यक दर्शन के होने वाले प्रतिमाएं बाल प्रतिमाएं हैं। उन जो व्रत हैं वो बाल व्रत हैं, तप हैं जो बाल तप हैं। तो उनके सम्यक दर्शन से अर्थ क्या है? सम्यक भावों के बिना होने वाले। और वो पंचाग्नि तप करते हैं, जो दूसरे दर्शन वाले हैं, क्रियाएं वो भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी क्रिया कर रहे हैं। एक एक मुनिराज हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। वो किसी बिना किसी बाह्य साधन के अपने में अंदर चिंतन मात्र से तपस्या कर रहे हैं। और एक जो है वो तापस है। जैसे ये था ना, कमट का जीव, उसने पिछले भाव में वो जो पंचाग्नि तप आदि किए थे, जिसके फलस्वरूप वो राक्षस जाति का देव बना था। तो वो जो उनके तपस्या तपश्चरण आदि हैं, वो भी क्रिया है ना। उनकी विशेष क्रिया है जिससे उनको उसका फल मिलता है। लेकिन उस क्रिया के पीछे उनके जो भाव होते हैं वो खोटे भाव होते हैं, सम्यक भाव नहीं होते। इसलिए उन असम्यक भावों के फलस्वरूप होने वाली उन क्रियाओं का उसी तरह का फल मिलता है। जबकि सम्यक परिणामों के द्वारा सम्यक अभिप्राय वाले मुनिराज को उन क्रियाओं का ऐसा ही फल मिलता है। तो वो क्रियाएं नहीं, क्रियाएं कर तो दिखाई देखने में आती हैं, लेकिन वास्तव में जो परिलक्षित होता है वो उनके भाव होते हैं, उनका अभिप्राय होता है, उसी का फल मिलता है। तो दर्शन पूजन व्रत आदि करने का उपदेश दिया जाता है, तो इसका आशय यह होता है कि ऐसे भाव करो। जिनेंद्र देव की पूजा का भाव करो, उनके प्रति बहुमान रखो। तो भाव करने में क्रिया क्या हुई? ये बात अलग है, जब मैं भाव कर रहा हूँ तो बहुतों के हाथ ऐसे उठ जाते हैं, भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं। ओ परम गुरु मेरे सामने विराजमान। तो उनके हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं वो तो अनुसरण करती हैं भावों का, उनके कारण भाव नहीं बने। अतः जो लोग कथन पद्धति को समझते हैं वे स्वच्छंदी नहीं होंगे। है ना? जब उनसे कहा जाए कि भैया रात्रि में भोजन मत करो यार, तो वो ऐसे मूर्ख ही होंगे जो कहेंगे "साहब, मैं बिना भाव के ही भोजन कर रहा हूँ"। भाव का मना किया ना आपने, भाव कहाँ किए? मैंने बस खा रहा हूँ। तो सर, हाँ। ये जो पिछला प्रश्न में जो आपने विवेचन किया, हाँ जी। वो तो सही है, मगर किंचित आपने पहले एक जगह इसका वर्णन किया था कि क्रिया स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखें? देखो, मैंने ये बात करी थी कि क्रिया और परिणाम दोनों के बीच में या तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं या जी, कोई संबंध नहीं होते। हाँ, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। है ना? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अपन जानते हैं कि जब जब जैसे जैसे परिणाम होते हैं क्रियाएं उसके अनुरूप घटित होती हैं। कर्ता जी कोई हाँ। नहीं होता, परिणाम हम्म, उसके कर्ता नहीं होते, निमित्त नैमित्तिक संबंध। यस यस, फिर क्रिया। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि कई बार मेरे परिणाम कुछ और होते हैं, क्रियाएं कुछ और रूप में घटित हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं ये भी बताऊं। क्योंकि क्रियाएं पौद्गलिक होती हैं, और पुद्गल द्रव्य के अंदर में एक क्रियावती शक्ति होती है। जीव के अंदर भी क्रियावती शक्ति होती है अलग से, उसका गुण है। और अजीव में जो पुद्गल है उसमें भी क्रियावती शक्ति पाई जाती है। उस क्रियावती शक्ति के कारण से उन दोनों के आवश्यक नहीं कि वो परिणाम हो तभी वो क्रिया का क्रियान्वयन होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बस में बैठा हुआ एक व्यक्ति है और उसमें ब्रेक लगते ही वो उसकी पूरी बॉडी आगे चली जाती। उस समय आपका क्या भाव था? जीव ने कहा कि आप वहां चले जाओ आगे बढ़कर? नहीं, उद्गल ने कहा कि जीव से कि तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों अलग अलग अपने थे, लेकिन घटना ऐसी हुई कि अपने इंडिपेंडेंट होते हुए भी दोनों उस घटना से प्रभावित हुए। हाँ, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल एक दिया था। और दूसरा, कई बार उल्टा भी होता है। मैं करना कुछ चाहता हूँ, होता कुछ और है। कि साहब मैं तो जो चढ़ा रहा था अर्घ नैवेद्य चढ़ा रहा था, और चढ़ गया कौन सा? पुष्प चढ़ गया। तो कैसे चढ़ गया?
तो क्रिया की तो स्वतंत्रता थी, भाव मेरे कुछ और थे लेकिन हो कुछ और रहा है। ऐसे बहुत बार होता है कि साहब मैं ऐसा कहना चाहता था लेकिन मेरी जबान से ऐसा निकला। तो ये जो विपरीतता है वो हमें ये दर्शाती है, चाहे निमित्त नैमित्तिक संबंध की विविधता हो, चाहे वो क्रिया और उसमें होने वाला असामंजस्य हो, दोनों इस बात के प्रतीक हैं कि क्रिया और परिणाम एक दूसरे पर निर्भर नहीं, स्वतंत्र ध्रुव। इसमें सर आपने एक दो चीजें और भी बताई हुई हैं पहले। जी। जैसे कि आपने ये भी बताया हुआ है कि ठीक है, क्रिया में और परिणाम में अंतर हो सकता है, लेकिन जो प्रमाद का या पूरा ध्यान ना रखने का दोष है वो तो लगेगा। हम्म। तो हम्म। अ, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, 90% परिणामों का ही फल है, लेकिन 10% जो प्रमाद है, अ, जैसे कि आपने ही एग्जाम्पल एक बार हमें बताया था कि वो जैसे क्रिकेट में वो उसने बॉल डाली और वो बैट्समैन को, रियल एग्जांपल है ये, ऑस्ट्रेलिया में उसकी डेथ हो गई थी, वो तो खेल रहे थे लेकिन आपस में। हाँ। हाँ। तो अब उसने बॉल डाली, उसको उसको लगी और वो उसकी डेथ हो गई। तो एक्चुअली में तो उसने उसकी बॉल डालने से वो मरा, लेकिन उसकी उसको मारने की इच्छा तो नहीं थी। लेकिन इस केस में भी आपने बोला था कि कुछ अंश इसमें परिमाद का दोष लगेगा। अ, और दूसरा एग्जाम्पल सर आप वही बताते हो कि एक दो 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 दोस्त थे, एक मंदिर में गया और दूसरा पिक्चर देखने गया, लेकिन पिक्चर वाले का ध्यान मंदिर में बैठा हुआ पड़ा है, और मंदिर में बैठने वाले का भाई यहाँ मैं कहाँ फंस गया, पिक्चर देख रहा होता। दोनों क्रिया अलग अलग करते हुए पाए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। तो वो तो वो भी एक केस इसका एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने विपुल जी। और ये एक प्रमाद तो सबसे बड़ा कारण भी होता है कर्म बंद होने का। अभी देखो, ईडिया समिति में मुनिराज जो है, चार हाथ आगे की जमीन देख के चलते हैं, ये उनके मूलाचार में लिखा है। और वो चार हाथ देखने का अर्थ क्या है? कि मतलब वो इतनी दूर तक का, पूरी सावधानी पूर्वक जितनी दूर तक उनका पैर जाता है और जीव के आने की संभावना है उतनी दूर का शोधन करते हुए चलते हैं। अब इस बीच में उन्होंने पैर रखना हुआ और उसी समय कोई जीव उड़ करके आया और उनके पैर के नीचे आके मर गया, तो क्रिया तो हुई, जीव मरा भी, लेकिन उनको पाप का बंध नहीं हुआ। तो इसका क्योंकि अर्थ उस समय सीधा प्रमाद प्रमाद नहीं था। नहीं था। सर इसमें भी मतलब अगर और गहराई से देखा जाए तो 99% नहीं हुआ, बट 1% या 0.5% तो प्रमाद का शायद लगेगा। नहीं, अगर उन्होंने पूरी क्रिया रखी, देखो जीव के ऊपर कितने चंचल जीव होते हैं कि एक क्षण में वो आ गया हो। आपने पैर रखने के उठाया और रखा, उस बीच में जो उतनी ही देर के अंदर वो आ गया आपकी पूर्ण सावधानी के बावजूद, तो दोष नहीं लगेगा भाई। लार्ज स्थूल रूप से अभी देखो, करणानी योग के हिसाब से तो बहुत सूक्ष्मता से देखें तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर अपन स्थूल रूप से द्रव्यान योग के और चरणान योग के अनुसार बात करें तो उनको पाप नहीं लगेगा। तो सूक्ष्मता के अनुसार हाँ, उसमें थोड़ा उसमें क्या है कि प्रमाद है, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि वो जो नो बॉल जिसने फेंकी है, या जो उसने गलत बॉल फेंकी है, तो अगर वो सावधान होता तो बॉल फेंकने की दिशा जो है गलत नहीं होती। वो उससे उतनी सावधानी नहीं रखी गई, तो इसलिए उतना जो प्रमाद है उसका दोष लगे। नहीं सर, उसमें उसने बॉल तो सही डायरेक्शन में फेंकी थी, मगर उस समय जो खिलाड़ी था दूसरी साइड में, जैसे वो अचानक जीव मुनि महाराज के पैरों के नीचे आ गया, उसे अचानक वो बॉल के सामने आ गया। ना वो तो वो उस, अगर उसकी गलती है, अगर उसकी गलती है तो उसकी तरफ से असावधानी हुई ना, उसको हाँ दोष वही तो लगेगा। कह रहा हूँ। तो बिल्कुल सही। जो जो आप बात कही है आपने कि हाँ। दिव्यान योग और चरणान योग तो नहीं लगेगा। कर्णन योग से अगर सूक्ष्मता से देखी जाएगी तो हो सकता है कुछ अंशों तक, जैसा विपुल जी ने कहा, वो दोष अवश्य लगेगा। थोड़े बहुत तो मुनि महाराज जब विहार कर रहे हैं हाँ। तो हाँ। थोड़ा बहुत तो उनके
दोस्त तो लगते ही होंगे थोड़े बहुत तो। अरे बहुत सारे लगते हैं। आप मूलाचार पढ़ो या अपना रहनसार ग्रंथ पढ़ो, आपको 46 प्रकार के दोष जो आहार संबंधी जो होते हैं उनका निराकरण होकर के भोजन जो है, जब आहार लिया जाता है तभी वो सही होता है आहार। उसमें कितना होता है दातार के दोष, दातार में क्या दोष थे वो आपने वो देखे कि नहीं देखे। भोजन संबंधी दोष, भोजन कहाँ से लाया गया है, क्या वो नाली पार करके लाया गया है, और उस समय उसके भाव कैसे थे, उसमें शुद्धि बोलते समय कैसे भाव। इतने तरह के दोष हैं, आपकी हालत खराब हो जाए इनको समझने में। तो अपन तो ऊपर से कहते हैं कि महाराज को कोई दोष नहीं लगता, परिवार संबंधी कोई दोष नहीं लगता, उन्हें मालूम नहीं कि आप कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उन्हें क्या लेना देना। ये सब स्थूल रूप से कहा जाता है। सूक्ष्म रूप से कहो तो उनके कितने परिणाम विकृत हो जाते हैं। अभी सर मैंने पिछले हफ्ते ही एक एग्जाम्पल देखा यहाँ पे सुनील सागर महाराज का। जी। उनका वो 3-4 राउंड उन्होंने लगा लिए, उनकी वो विधि नहीं मिल रही थी, हाँ। हाँ। लेकिन वो अचानक से एक जगह मिल गई लास्ट में। लेकिन विधि मिल गई, वो परिक्रमा जो लगा रहे थे वो आहार वाले वो हो गया। उसके बाद जब वो आह्वान कर रहे थे कि आहार जल शुद्ध है और भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, उसमें कुछ त्रुटि हो गई, पता नहीं क्या था वो, हमें देर देर से बाहर से समझ में नहीं आया। और वो उस भोजनशाला में प्रवेश नहीं किया विधि मिलने के बाद भी। हम्म। और फिर वो आगे बढ़ गए दूसरे चौके में। फॉर्चुनेटली वो सब चीजें हो गई तब तक, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि क्या विधि है। और आहार तो हो गया, लेकिन आहार मिलने के बाद भी उनका ऐसा उस दिन सौभाग्य नहीं था, और उस चौके में हार नहीं हुआ। हाँ, जिसमें हार नहीं हुए उनका सौभाग्य नहीं था, ये कहना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। बराबर। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब इस घटना का अगर एनालिसिस करें तो उसमें उन जीवों को उस सुख का ना मिलना, उस आनंद का ना मिलना, उसमें अंतराय आना, मुनिराज को वो भोजन आदि ना मिलना, उनका अंतराय होना, और इतने सारे जीवों के मन कलुषित होना, उसका जो है वो आ, सुमेल मिलना, प्रसंग आना, ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं। और दूसरे चौके वाले का सौभाग्य जागना, और वहां वो सब क्रिया, और दूसरे लोगों को क्रियाओं का याद दिलाना कि कौन सी क्रियाओं की वजह से वो हुआ है, उनको उसका ज्ञान हो जाना। एक घटना से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो और सभी घटनाएं अच्छी होती हैं। कोई भी घटना बुरी नहीं होती। सीता जी का अपहरण हुआ तो आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उस घटना से कितने जीवों का भला हुआ। वो दूसरे उसमें भी लिखा रहता है कि इतने राक्षस मारे गए, इतना ये हुआ, वो उनके यहाँ दूसरी तरह से बताया। लेकिन अपन उसका अगर एनालिसिस करें इस घटना का, तो कितने जीवों का भला हुआ, कितने जीवों ने संसार की निस्सारता को देखा, कितने जीवों ने सीता जी के जो वन वन भेजा गया था उनको, उसके कारण को समझ करके विरक्ति हुई कि भैया किसी की निंदा करना, किसी पर दोष लगाने का कितना बड़ा जो परिणाम आता है। कैसे कैसे परीक्षाएं जीवन में देनी पड़ती। एक ही घटना कोई भी आप ले लेना और उसको एनालाइज करना, प्रत्येक घटना के साथ में कितनी चीजें जुड़ी होती हैं, कितने जीवों की उलटफेर होती। इसलिए संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है ना। और घटनाएं घटित अवश्य होंगी, और जिन्हें घटना है वो घटना घट के ही रहेगी। प्रकृति को कोई दोष लगता नहीं। जब भूकंप आना है, जब ज्वालामुखी फटना है, जब जो बाढ़ आनी है, वो आते ही है, और उसके कारण से बहुत सारे जीवों का जन्म मृत्यु का हिसाब भी होता है। कल अपन इसके बारे में और आगे बात पढ़ेंगे। ये जो अपन ने छोड़ा है यहाँ पर, जो क्रिया और परिणाम की, क्रिया की भाषा में परिणाम की बात की जाती है, अपन इसको अपन कल और देखो। ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, इनके ऊपर जितना आप जो है घोटोगे इसको, उतना क्लैरिटी आई। क्या भाई, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? नहीं, बहुत क्लैरिटी आ रही है। और विपुल जी का जो बीच बीच में उद्बोधन होता है वो भी काफी सार्थक होता है। हाँ भाई, समझ आदमी जब समझने लगता है तब उसको ऐसे प्रश्न आते हैं और उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है।
तो वो जो शार्प जिज्ञासा है उनके फलस्वरूप एब्जॉर्विंग पावर भी बढ़ती चली जाती है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्याता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु से बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको, बंदे विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताए वेको, कहु न सताए वेको, भव्य उरे आदि है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जितवानी भारती, तो है जो पूरे में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जाड़ी के ज्ञान से समझे लुठा लो, सोवाणी मस्तक दर्दो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।